केवट की नाव में प्रभु बैठना चाहते हैं। केवट प्रभु के साथ बहुत रसभरी थोड़ी लीला करना चाहता है। पूछा भगवान ने कि क्यों नहीं बिठाना चाहते? बोले आपके चरणों के कारण। आपके चरणों में ऐसी विशेष बात है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो ऋषि पत्नी बन जाती है। मेरी नाव तो लकड़ी की है और वो भी गंगा जल पानी में भीगी हुई है, और यही मेरा रोटी रोजगार है, परिवार चलाने का साधन है। अगर ये कहीं ऋषि पत्नी बन गई, एक तो पहले ही घर में एक बैठी हुई है, उसी ने नाक में दम कर रखा है, ये दूसरी ओर आएगी, फिर ये ऋषि पत्नी है, मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं। मल्लाह की लड़की बने तो कोई बात नहीं, चलो अलग अलग झोंपड़ी बनवा देंगे, एक को घर का काम दे देंगे, एक को बाहर का काम दे देंगे। वो तो ऋषि परिवार से आएगी, अलग अच्छा भवन चाहेगी, और कभी गलती से हमने छू छा दिया तो श्राप और दे देंगे। नहीं प्रभु, ये खतरा मैं नहीं लूंगा, यही मेरी रोटी रोजगार है, इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ आता ही नहीं है जो मैं और कोई काम करके परिवार चला दूं। आप चरण धुलवाइए। पग कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। परु तीर मारहु लखन पैजब लगी न पाय पखारी हो। परु तीर मार भले लक्ष्मण जी पास हमारे पैजब लगी न पाय पखारी हो। तब लगीन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तब लगीन तुलसी दास नाथ कृपा। भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दें, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, जब तक चरण नहीं धोलूंगा, तब तक नाव स्पर्श नहीं कर दे दूंगा। भगवान हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। पहली बार इसको ठीक करो। पहली बार भगवान खिलखिलाकर केवट की बिल्कुल सरल भाषा पर बहुत हंसे। जैसे छोटा बालक जब तुतली भाषा में कुछ बोलता है तो दादाजी जैसे पूरा मुंह खोलकर हंसते, पूरी गुफा दिखाई दे जाती है, दादा की एक भी मुंह में तरीका नहीं है, पूरी बढ़िया गुफा। ऐसे भगवान खिलखिला गए। आज सीता जी को केवट बहुत प्यारा लगा, क्योंकि जब कल घर से चले थे तो सबको रोता छोड़कर चले थे, बिलखता छोड़कर चले थे। प्रभु भी एकदम बहुत गंभीर गमगीन स्थिति में थे। आज केवट ने प्रभु को हंसा दिया, प्रभु के मुख पर हंसी आ गई। जानकी जी को बहुत प्रिय लगा। तो भगवान ने कहा कि भैया सोई कर जे तब ना बन जाए, तू वही कर। बोले मैं सोई वही नहीं जानता हूं, सीधी सीधी बोलो, जल ला और चरण धो। और भगवान ने सीधा ही बोल दिया, बेगी आने जल पाय पखा
भैया देर हो रही है, जल्दी से जल लाओ और पैर धो लो। भवसागर पार कराने वाला आज गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरे खुशामद कर रहे। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। 3 कदमों से जो सारे ब्रह्मांड को नाप सकता है वो गंगा पार नहीं कर पा रहा है। प्रभु ने, किसी ने कहा प्रभु पार हो जाइए ना, आप तो 3 गज से सारे ब्रह्मांड को नाप दिए थे। बोले नहीं, ब्रह्मांड नाप सकता हूं, गंगा जी को नहीं नाप सकता। क्यों? गंगा मेरी बेटी है, भगवान के चरणों से निकली है श्री गंगा जी, और कभी भी बेटी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी भी बेटी की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, सुरक्षित ही रखना चाहिए। केवट उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी का महाराज अच्छा इसको सिर पर आपने बिठाया है, गंगा जी इधर है और ये इधर जा रहा है जयपुर हाउस की ओर, पूछो तो सही ये कहां जा रहा है? तो भगवान ने केवट को बुलाया, केवट गंगा जी तो इधर नहीं, इधर कहां जा रहे हो? बोले भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन कभी कभी कथा सुनने चला जाता था, तो कथा में मैंने सुना था कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले नहीं करनी चाहिए, मुन्नू की मम्मी भी साथ चाहिए। तो मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी का भगवान अब खड़े रहिए शाम तक यहाँ। मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी? घर में कहाँ होगी? भगवान ने कहा भैया अब तो इसके बंधन में बंध गए, अब ये जो करे सो कम है। केवट घर आ गया। अच्छा, माताएं बड़ी हमारी समझदार होती है, माताएं बहनें बहुत समझदार होती है। उनको पति के ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से आने का समय मालूम रहता है कि वो इतने बजे आएंगे, तो किट्टी पार्टी मार्केटिंग आदि कर कर आके वो पहले ही आ जाती है, एकदम पहले ही, अंदाज भी नहीं आता कि कहाँ गए थे। तो पत्नी साड़ी बदल रही थी, अचानक केवट पहुंच गया। बोली तुम कैसे आ गए इस समय? अरे बोली पगली ज्यादा बातें मत कर, भाग्य खुल गए, जल्दी चल। कहाँ चलना है? बोले प्रभु श्री राम पधारे हैं, उनके चरण धोने, जल्दी चल। तो केवट की पत्नी रोने लगी, हम कैसे अभागे हैं, विधाता ने हमको बनाया तो इतना गरीब बनाया। भगवान के चरण तो ताम्र पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा बाबली अगर ये तीनों भी होते तो भी हम उनमें नहीं धोते, हम तो अपने लकड़ी के कठौते में धोएंगे जिसमें तू आटा मलती है, रोटी बनाती है। बोले क्यों? बोले लकड़ी का कठौता भगवान के चरणामृत को सोख लेगा, पी लेगा, और जब तू उसमें नित्य भोजन बनाएगी तो भगवान के चरणामृत का भोग हमको पाने को मिलेगा, भगवान के चरणामृत का प्रसाद। और पानी कठौता भर लई आप, घर से पानी भर लाया। भगवान ने कहा केवट गंगा जल है, यहां से गंगा जल भर लो ना, ये पानी घर से क्यों भर लाए? केवट के नेत्र एकदम सजल हो गए। कहा प्रभु ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि कोई उड़कर भी गंगा पार कर दे पक्षी तो उसका अगला जन्म मनुष्य का हो जाता है। कोई सामान्य जाति का भी गंगा स्नान कर ले, जय बोल दे, आचमन कर ले, तो अगला जन्म उसका ब्राह्मण का हो जाता है। बड़े से बड़ा पापी भी गंगा जी का स्नान कर ले तो पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान हमारे पूर्वजों की, हमारे बाप दादों की, हमारी पीढ़ियों की सारी जिंदगी इसी गंगा जी में निकल गई, फिर भी हम अछूत के अछूत रह गए। कोई हमको छूना पसंद नहीं करता। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा तो अब हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी। आज एक मल्लाह के कमंडल से मैं नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। आइए महाराज। और भगवान एक हाथ में कठौता लिया और एक चरण भगवान ने कठौते में रखा और अति आनंद उमगी
झूम रहा है, चरण धो रहा है। अब एक हाथ से कठौता उठाए हैं प्रभु, एक चरण से खड़े हुए हैं, दूसरा चरण कठौते में, और ये झूम रहा है। तो भगवान डगमगाने लगे। भगवान का केवट क्या करता है यार, ठीक से धो। बोले मैं तो ठीक से धो रहा हूं। बोले कहां ठीक से धो रहा है, हम गिर जाएंगे। गिर क्यों जाओगे, सीधे खड़े हो। भगवान ने कहा यार तूने लक्ष्मण जैसे को तो सीधा कर दिया है, और हमको कितना सीधा करेगा। हम तो सीधे ही खड़े। अब तू एक हाथ में कठौता लिए है और झूम रहा है। जब तू झूमता है तो तेरा हाथ झूमता है, हाथ झूमता है तो कठौता झूमता है, कठौता झूमता है तो हम डगमगाते हैं। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, गिरने का डर लग रहा है। हाँ ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरे सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरोगे। आपने माताओं को देखा होगा, जब माताएं छोटे बच्चों के हाथ पैर धोती हैं, रगड़ती हैं, तो बच्चा माँ का सिर पकड़कर खड़ा हो जाता है दोनों हाथों से, मैं गिर नहीं जाऊं। तो भगवान के दो गरम गरम आंसू इसकी खोपड़ी पर गिरे। जो घोट मोट खोपड़ी रखते थे गांव के लोग, कोई बड़े बड़े जुल्फे और ये तो रखते नहीं, तो दो गरम गरम प्रभु के नेत्रों से आंसू गिरे। तो केवट ने कहा प्रभु रो क्यों रहे हैं, मैं कोई इतनी जोर से इतनी कराई से तो आपके पैर नहीं रगड़ रहा हूं, आप रो क्यों रहे हैं। बोले नहीं भैया, गलतफहमी दूर हो गई, इसलिए आंसू आ गए। गलतफहमी, क्या गलतफहमी। बोले आज तक हम इसी गलतफहमी में जीते आ रहे थे कि मैं भक्तों को गिरने से बचाया करता हूं, आज भक्त ने भगवान को गिरने से बचा लिया, सहारा दे दिया। आंसू आ आंसू। इस प्रसंग को कैलाश में भगवान शिव जब दिव्य दृष्टि से इसका दर्शन कर रहे थे, शिव पार्वती जी को कहते देवी सो कुल धन्य उमा सुन, और जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जो नर उपज बिनी। हे पार्वती जी, वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवत भक्त जन्म ले लेता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे वैष्णव नाम धेयम। जिस घर में, जिस गांव में कोई दिव्य आत्मा जन्म ले लेती है, वो घर, वो भूमि, वो गांव, वो गलियां धन्य धन्य हो जाते हैं। लोग तीर्थ बनाकर उसको माथा टेकने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे। जिस घर में कोई भक्त पैदा हो जाता है, आगे पीछे की 7 पीढ़ियां तर जाती है। चरणामृत बांट रहा है। जानकी जी ने कहा लखन भैया हाथ पसारो, नहीं चरणामृत प्रभु का मिलेगा नहीं, अकड़ रखोगे तो चरणामृत नहीं मिलेगा। आज पुजारी केवट है, आज हाथ पसारना पड़ेगा। काल केवट के सामने हाथ पसारता है कि भैया हमको भी प्रसाद दे दो, हमारा भी उद्धार करो। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। गंगा जी इधर बहुत अकुला रही थी। गंगा बिटिया है, और हमारे भारत की परंपरा रही है कि पहले पिता बेटी के यहाँ बहुत कम जाया करते थे। सगाई करने गए या देखने गए, उसके बाद तो पिता नहीं जाते थे, भाई वगैरह जाया करते थे, क्योंकि ससुराल में खट्टा मीठा सब प्रकार का रहता है वातावरण। और बेटी बाप की बहुत लाडली होती है, तो बाप इसलिए नहीं जाते कि मुझे अपने घर का दुखड़ा रोएगी तो सहन नहीं होगा, मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए बाप नहीं जाया करते थे। आज गंगा जी के द्वार पर उनके पिता उनके नहीं है, जगत पिता आया हुआ है। गंगा अकुला रही थी, कहीं नाराज होकर प्रभु लौट न जाएं और मैं पिता से बिना मिले ही न रह जाऊं। बहुत अब तीनों को बिठाया है। जैसे ही रस्सी खोली और गंगा की धारा में नाव आगे को बढ़ी, तो गंगा जी उछाल मारने लगी प्रसन्नता में प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए।
तो जैसे गंगा जी ने उछाले मारी तो नाव डगमगाने लगी। नाव डगमगाई तो केवट घबरा गया कि कहीं नाव उलट न जाए, प्रभु बैठे डूब न जाए। एकदम गंगा जी को सावधान किया, गंगा जी सावधानी से भैया, इतनी जोर से मत भैया, आपको मालूम नहीं है मेरी नाव में कौन बैठा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया चरण नाव से नीचे लटकाया है। गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा शांत हो गई और जैसी नाव किनारे पर पहुंची, उतर ठाड़े भये सुर सरीता, उतर ठाड़े भये सुर सरीता, सिय राम गुहु लखन समीता, सिय राम गुहु लखन समीता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत
नाव से उतरे हैं, केवट में भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, केवट उतर दंडवत किया। पहले नहीं किया था, होशियार बहुत है, जानता था कि अगर पहले दंडवत कर लूंगा तो इनकी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी और मुझे इनसे कुछ करवाना है, पैर धुलवाने, इसलिए बाद में वो दंडवत करता। और जैसे ही दंडवत की प्रभु संकोच में आ गए, प्रभु ये सकुच यही नहीं कछु दीना। अरे कोई भी इसकी नाव से यात्रा करता होगा, कुछ तो जरूर देता होगा, आज तो मेरे पास देने को कुछ भी तो नहीं। जगत का दाता आज भक्त के सामने असहाय होकर खड़ा है, क्योंकि भक्त कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। हम भिकमंगों की तरह देवताओं के सामने जाते, ये दे दे, ये दे दे। देवता भी पत्थर के हो गए, बोले बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे। मांगने वाले का कहीं आदर नहीं होता। प्रभु संकोच में आ गए। सीता जी ने कलखियों से प्रभु के मुखमंडल को देख लिया। देखो कितना भी आदमी कंजूस होगा, मान लो हम किसी रिश्तेदारी में गए हैं और जब हम विदा होके चलते हैं तो छोटा बालक नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, मौसी जी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते। बुआ मौसी कितनी भी कंजूस होंगी तो भी कुछ न कुछ पर्स में से निकाल के बच्चे को देंगी। ये भारत की परंपरा है। लेकिन आज प्रभु के पास देने को कुछ भी तो नहीं है। बहुत पिया ही अकी सिय जान जी भगवान के हृदय को पहचान गए। सिय ही की पिय जाल लिहारी। पत्नी वही है जो पति को परेशानी से निकाले, संकट से निकाले। जानकी जी समझ गई प्रभु को देना चाहते हैं पर कुछ इनके पास है नहीं। तो जानकी जी एक बहुत सुंदर कीमती हीरे की मुद्रिका पहने हुई थी, वो उतार दी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये मुद्रिका सामान्य नहीं थी जो जानकी जी पहने हुई थी, असामान्य मुद्रिका थी। इसमें सोना कितना लगा है ये बहुत महत्व की बात नहीं है, कितने कैरेट का हीरा था ये महत्व की बात। बाजारू मूल्य इसका नहीं था, इसका मूल्य आत्मिक था। ये बहुत दिव्य अंगूठी थी। इस अंगूठी को ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से बनाया था, अपने संकल्प से इस अंगूठी को बनाया था। ब्रह्मा जी ने सोचा किसको दूं, तो पुत्र को, बृहस्पति जी को ये अंगूठी प्रसन्नता में दे दी। लो बेटा इसे धारण करो। बृहस्पति ने सोचा कि राजा को प्रसन्न रखना चाहिए, तो ये बृहस्पति ने ये अंगूठी इंद्र देवता को दे दी। एक बार इंद्र देवता युद्ध में फंसे थे और दशरथ जी उस युद्ध में इंद्र का साथ दे रहे थे और इंद्र के प्राण एक समय ऐसा आया कि संकट में आ गए। तो उस समय दशरथ जी ने इंद्र के प्राण बचाए थे। तो प्रसन्नता में युद्ध जीतने के बाद वो अंगूठी इंद्र ने दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने लाकर सबसे बड़ी महारानी ये अंगूठी कौशल्या जी को दे दी।
एक बार दशरथ जी युद्ध में फंसे थे और केकई उनके साथ युद्ध कर रही थी, तो केकई ने दशरथ जी के प्राण बचाए थे। तो प्रसन्नता में कौशल्या जी ने ये सोचकर कि हम सबका सुहाग इसने बचाया है, रक्षा की हमारे सुहागों की, ये अंगूठी कौशल्या जी ने केकई जी को दी। और जब विवाहित होकर ससुराल पहली बार जानकी जी आई है, तो केकई ने प्रसन्नता में मुंह दिखाई में ये अंगूठी जानकी जी को दी, और आज उस अंगूठी को जानकी जी उतार कर केवट को दे रही है कि लो भाई, ये कितनी लंबी यात्रा करके आई है अंगूठी, और कितना दुलारा होगा केवट, आप कल्पना करो। माताएं यहाँ बैठी है, कई बड़े उम्र की भी माताएं बैठी है, उनके पास खूब सोना हीरा सब कुछ है, लेकिन कोई वो बहुत मैली सी चेन, कोई पेंडल उनके पास रहता है, काला काला सा होता है, जब कितना पुराना है, उसे बहुत संभाल कर रखती है। पति को कभी जेवरों की जरूरत पड़ती है तो वो सारे जेवर अपने दे देती है, लेकिन वो पेंडल नहीं देती, वो चेन को नहीं देती। कहते नहीं, मैं जब पहली बार ससुराल आई थी, डोली से उतरी थी, तो मेरी दादी सास ने मुंह दिखाई में दी थी, इसको मैं नहीं दूंगी। कई चीजें इतनी बाजारू कीमत से ज्यादा नहीं होती, लेकिन आत्मिक भाव से बहुत कीमती हुआ करती है। तो ये अंगूठी ब्रह्मा जी ने तैयार की, ब्रह्मा जी ने इंद्र को दी, इंद्र ने बृहस्पति को दी, बृहस्पति ने जाइए ये ब्रह्मा जी ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दी, बृहस्पति ने इंद्र को दी, इंद्र ने दशरथ जी को दी, दशरथ जी ने कौशल्या जी को दी, कौशल्या जी ने केकई को दी, और केकई जी ने जानकी जी को दी, और आज जानकी जी उसी अंगूठी को केवट को दे रही है। लो बेटा, भगवान का लो। केवट पीछे हट गया, नहीं प्रभु नहीं, नहीं लूंगा। केवट चरण गए अकुलाई, प्रभु हमको क्या नहीं मिल गया, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो लक्ष्मण का ले ले यार, मन बल भावे बूढ़ हलावे, मन तो कर रहा है, ले ले भगवान। अच्छा, केवट की लक्ष्मण जी से बहुत लग रही थी, तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी, हम गांव के हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते, हम शहर वालों की तरह नहीं होते कि हाँ रसीद कटवा लेंगे और उस दिन गायब हो गए वहां से। ऐसा हमारा नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो पूरा कर दे। हमने कहा नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। तो जानकी जी ने कहा केवट ले लो, प्रभु दे रहे हैं ना, ले लो। एकदम मां की चरणों में गिर पड़ा। केवट चरण गए अकुलाई नहीं मां, आप ये शब्द मत बोलिए, ये तो मैं पाप लग जाएगा मुझे अगर मैंने ले लिया तो। हम गांव के हैं, गरीब हैं, बिना पढ़े लिखे अशिक्षित हैं, लेकिन हम भारतीय संस्कृति को जानते हैं मां। भारतीय संस्कृति में बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी के जेवर उतरवाए नहीं जाते। मेरे भाई, जानकी जी के भी आंसू आ गए, भगवान के भी नेत्र डबडबा गए। केवट चरण गए अकुलाए, और भगवान से कहा भगवान, हम अपनी जाति बिरादरी वालों से नहीं लेते, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। इसलिए प्रभु, हमने आपको पार उतार दिया, जब हम आपके द्वार पर आए तो बिना पूछे हमको पार उतार देना बिना लिए, ये तो बराबर का हो जाएगा, लेंगे नहीं। और हमारी आपकी तो जाति है। लक्ष्मण जो बोले खबरदार, जबान संभाल कर बोलना, बहुत देर से बोल रहा है, तू हमारी बिरादरी का कैसे है? बोले बुरा मत मानिए, क्या सवेरे बिना चाय पिए चले हो गया? हमारी भगवान की एक ही बिरादरी है। भगवान ने कहा यार कैसे कह रहा है तू, लक्ष्मण को क्रोध करा रहा है। बोले इनको समझाइए, तो खाम खाई क्रोध कर रहे हैं। बोली तू बात ऐसी बोल रहा है। केवल प्रभु मैं क्या बोल रहा हूं, आप भी क्रोध करने लगे। अब तू कह रहा है कि मैं और तू एक ही बिरादरी के, हम और तू एक ही बिरादरी के कैसे हो गए? केवट ने कहा प्रभु आप भी नाराज मत होइए, मेरी और आपकी बिरादरी एक है। बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे, बजाज कहलाता है।
किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का काम करे, सराफ कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी अनाज का व्यवसाय करे, आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे, कौजड़ा कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी बाल बनाने का काम करे, नाई कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े सिलने का काम करे, दर्जी कहलाता है। महाराज, जाति जन्म से नहीं होती, जाति कर्म और कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। मैं जरा रिटेल का छोटा दुकानदार हूं और आप थोक के बहुत बड़े व्यापारी हो। मेरा काम गंगा को पार कराना और आपका काम भवसागर को पार कराना है। महाराज, काम दोनों का ही एक है। इसे नाई से नाई लेत, धोबी से धोबी लेत। और भगवान नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, फिरती बेर मोहि जो देवा, फिरती बेर मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हम कुछ नहीं चाहिए। भगवान फिरती बेर आप लौट कर आएंगे, जो देंगे प्रसाद समझकर शीश पर रख लूंगा। कितना होशियार व्यक्ति है, पक्का कर दिया किसी और रास्ते से नहीं चले जाना। और नाव को खूंटे से बांध दिया, उसी घाट पर टिक गया। 13 वर्ष की प्रतीक्षा के लिए, 14 वर्ष की प्रतीक्षा के लिए आएंगे, प्रभु को ही लेकर जाऊंगा। जगत का भार ढोते ढोते मैं बूढ़ा हो गया, अब तो जगत पिता को ही लेकर जाना है मुझे। वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में प्रभु आएंगे।